ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सकन जी कहते हैं, एक समय महातपस्वी दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के आनंद वन में आए। यहाँ अनेक प्रकार के मंदिरों से सुशोभित भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थान, बहुत से कुंड और पोखरे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत से श्रेष्ठ शिव भक्त सब अंगों में विभूति लगाकर, मस्तक पर जटा बढ़ाए, कौपीन मात्र पहने महादेव जी के ध्यान में तत्पर थे। उनका दर्शन करके दुर्वासा मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। कहीं कहीं असंग, अपरिग्रह, काल से भी भय ना रखने वाले तथा विश्वनाथ जी के शरणागत त्रिदंडी सन्यासी दिखाई देते थे। उन सबके दर्शन से दुर्वासा जी बड़े आनंदित हुए और मन ही मन कहने लगे, ये परम कल्याण का स्थान है। ऐसा स्थान स्वर्गलोक में भी कहीं भी नहीं है। ये काशीपुरी तो पशु पक्षियों के भी परमा आनंद को बढ़ाने वाली है। ये विश्वनाथपुरी मेरे चित्त को जिस प्रकार आकृष्ट कर रही है, वैसा आकर्षण तो ना संपूर्ण भूमंडल में है, न स्वर्गलोक में है, ना ही पाताल लोक में है। इस प्रकार उस पुरी की प्रशंसा करके दुर्वासा जी की चित्तवृत्ति शांत हुई। फिर वे वहां दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे, परंतु जब उसका कोई फल नहीं दिखाई दिया, तब उनके क्रोध की सीमा ना रही। वे कहने लगे, मुझको धिक्कार है, मेरे कठोर तप को भी धिक्कार है, और सबको ठगने वाले इस शिव क्षेत्र को भी धिक्कार है। अब मैं ऐसा करूं जिससे यहाँ किसी की मुक्ति ना हो। ऐसा विचार कर जब वे काशी को शाप देने के लिए तैयार हुए, तब भगवान शिव जोर जोर से हंसने लगे। तत्काल ही वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया, जो प्रहस्तीश्वर नाम से विख्यात हुआ। उसे साक्षात भगवान शंकर दुर्वासा के शाप से पुरी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, महाक्रोधित तापस, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शाप देने के लिए जिनका हाथ उठ चुका था, वे दुर्वासा मुनि भगवान शंकर का करुणा में वचन सुनकर लज्जित हो गए और बोलने लगे, तीनों लोगों को अभय देने वाली इस काशीपुरी को शाप देने के लिए उदित होने वाले मुझको धिक्कार है। जो बुद्धिमान काशीपुरी की स्तुति करता है, जो काशी को हृदय में धारण करता है, उसने बड़ी भारी तपस्या की है और उसी ने करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। काशी, ये दो अक्षरों का नाम, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर स्थित है, उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो काशी इस दो अक्षर के मंत्र का प्रतिदिन प्रातः काल जप करता है, वे इहलोक और परलोक दोनों को जीतकर लोकातीत पद को प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, अनुसूया नंदन, इस समय काशी की स्तुति के पुण्य से तुम्हें जैसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसा पहले तपस्या से भी नहीं प्राप्त हुआ था। मुने, काशी की स्तुति की लालसा रखने वाला मनुष्य मुझे जैसा अतिशय प्रिय प्रतीत होता है, वैसा प्रिय यज्ञ की दीक्षा लेकर निरंतर मेरा यजन करने वाला पुरुष भी नहीं लगता। ये सुनकर दुर्वासा जी ने भगवान शिव का स्तवन किया और प्रसन्न होकर वर मांगते हुए कहा, देव देव, जगन्नाथ, करुणाकर, शंकर, मृत्युंजय, उग्र, भूतनाथ, पार्वतीपति, त्रिलोचन नाथ, धुरजटे, यहाँ प्रकट हुआ ये लिंग कामद नाम से प्रसिद्ध होवे और ये तड़ाग काम कुंड कहलाए। देव देव ने कहा, महातेजस्वी मुने एवं वस्तु, तुमने जो दुर्वासेश्वर लिंग की स्थापना की, वही मनुष्यों की कामना पूर्ण करने के कारण कामेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो शनिवार युक्त त्रयोदशी को प्रातः काल तुम्हारे स्थान पर स्थित कामकुंड में स्नान और तुम्हारे द्वारा स्थापित कामेश्वर लिंग का दर्शन करेगा, वे काम जनित दोष से यम यातना को भी नहीं प्राप्त होगा। अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप कर्म तीर्थ के जल में स्नान करने से क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। कामेश्वर की सेवा से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव उसी लिंग में विलीन हो गए। उस शिवलिंग की आराधना से दुर्वासा ऋषि ने संपूर्ण कामनाएं प्राप्त की। इसलिए बड़ी बड़ी अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा प्रयत्न पूर्वक काशी में कामेश्वर की पूजा करनी चाहिए। महापातकों की शांति के लिए कामकुंड में स्नान करके कामेश्वर का दर्शन पूजन करना चाहिए। पार्वती जी बोली, भगवत, काशी में परम विख्यात जो विशिव कर्मेश्वर लिंग है, उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी,
पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा हुए, जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप है। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में रहकर भिक्षान्न भोजन एवं गुरु की सेवा करने लगे। एक दिन वर्षा काल आने पर गुरु ने उन्हें आज्ञा दी, वत्स, तुम मेरे लिए एक पर्णशाला बना दो, जहाँ वर्षा का कष्ट ना हो, जो कभी नष्ट और पुरानी ना हो। तत्पश्चात गुरुपत्नी ने आज्ञा दी, तुम मेरे लिए चोली बना दो, जो मेरे शरीर के अनुरूप हो, ना कसी हुई हो, ना ढीली ही हो। वे कपड़े के बिना केवल वलकल से बनी हो, बहुत सुंदर हो और सदा स्वच्छ रहने वाली हो। इसके बाद गुरु के पुत्र ने आदेश दिया, मेरे लिए 2 खड़ाऊ तैयार करो, जिन पर चढ़कर मेरे पैरों को कभी कीचड़ का स्पर्श ना हो, उनमें चमड़े आदि का बंधन ना लगा हो, जो दौड़ते समय भी मुझे आराम देने वाली हो, तथा जिनके द्वारा मैं स्थल भूमि की भांति जल के ऊपर भी अच्छी तरह चल सकूं। अंत में गुरु पुत्री बोली, मेरे लिए आपने ही हाथ से 2 सोने के कर्ण फूल बना दो, साथ ही लड़कियों के लिए खेलने योग्य खिलौने भी दो, जो हाथी दांत के बने हुए और तुम्हारे ही हाथ से तैयार किए गए हों। पार्वती, तब विश्वकर्मा ने सबके आगे बहुत अच्छा ऐसा ही होगा इस प्रकार प्रतिज्ञा की, और वन के भीतर प्रवेश कर वे चिंता करने लगे। कुछ करना तो जानते नहीं थे, परंतु मैं सब करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके सबके सामने कर चुके थे। अतः मन ही मन इस विचार में पड़े कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे बुद्धि की भी सहायता देगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। जो मूढ़ मानव गुरु पत्नी और गुरु पुत्र की आज्ञा स्वीकार करके उसे पूर्ण नहीं करता, वे नरकगामी होता है। ब्रह्मचारियों का प्रधान धर्म गुरु की सेवा ही है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन ना करने पर जो दोष लगेगा, उससे मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इस वन में रहकर उनकी बात कैसे पूरी कर सकूंगा। गुरुजनों की तो बात दूर है, दूसरे छोटे मनुष्यों के भी कार्य को हाँ कहकर स्वीकार कर लेने पर जो उसे पूरा नहीं करता, वे नरकगामी होता है। मैं अज्ञानी हूँ, असहाय हूँ, इन सब कार्यों को मैं कैसे पूर्ण कर सकूंगा। इन्हें स्वीकार तो मैंने भय के कारण कर लिया। वन के मध्य भाग में बैठे हुए विश्वकर्मा जब इस प्रकार चिंता में लगे थे, उसी समय उन्हें अकस्मात एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा ने पूछा, आप कौन हैं जो मेरे मन को बहुत सुखी कर रहे हैं। आप ताप स्वरूप मेरे प्रारब्ध हैं, अथवा साक्षात करुणावर्ण भगवान शिव ही प्रकट हो गए हैं। आप जो भी हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। मुझे उपदेश दें, मैं गुरु की, गुरु पत्नी की तथा गुरु पुत्रों की आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए कोई उपाय बताइए। वन में उस ब्रह्मचारी बालक के ऐसा कहने पर तपस्वी बोले, ये कौन सी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी भी भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने में प्रवीण हुए हैं। यदि तुम काशी में जाकर सर्वज्ञ विश्वनाथ जी की आराधना करोगे तो तुम्हारा विश्वकर्मा नाम सार्थक होगा। श्री काशीपुरी में विश्वनाथ जी की कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं है। बालक, यदि तुम अपने मनोरथों को प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वनाथ जी के स्थान काशीपुरी में जाओ। इस प्रकार तपस्वी का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने पूछा, महात्मन, भगवान शिव का ये आनंद वन काशी कहाँ है। तपस्वी बोले, मैं भी वहां जाने की इच्छा रखता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तब उन अतिशय कृपालु महर्षि के साथ विश्वकर्मा विश्वनाथ जी की पुरी में गए। वहां जाने से उनका मन स्वस्थ हो गया। विश्वकर्मा को काशी में पहुंचाकर वे तपस्वी कहीं असंभावित गति से चले गए। विश्वकर्मा सोचने लगे, कहाँ तो उस वन में व्याकुल चित्त वाला मैं, और कहाँ वे तापस मुनि जो मुझे उत्तम उपदेश देकर यहाँ ले आए। ये सब उन्हें त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की लीला है, जिनके भक्त को कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी गुरु भक्ति ही भगवान शिव को प्रसन्न करने में कारण हुई है। उसी से संतुष्ट होकर परम दयालु भगवान विश्वनाथ ने मुझ पर अनुग्रह किया है। यदि मुझ पर उनकी कृपा ना होती तो तपस्वी का संग कैसे प्राप्त होता। मनुष्य जब साधु पुरुषों द्वारा सेवित वेदोक्त मार्ग का त्याग नहीं करता, तभी उस पर भगवान विश्वनाथ अपनी उत्तम दया का विस्तार करते हैं।
इस प्रकार अपने ऊपर भगवान विश्वेश्वर की कृपा का समर्थन करके विश्वकर्मा ने पवित्र भाव से एक शिवलिंग को स्थापित किया और स्वचित होकर भगवान विश्वनाथ जी की आराधना की। वे वर्षा ऋतु के अनुकूल बहुत से पुष्प लाकर स्नान करके नित्य भगवान शिव की पूजा करते तथा कंद मूल और फल से जीविका चलाते थे। इस प्रकार शिवलिंग की आराधना में मन लगाए हुए विश्वकर्मा की जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए, तब करुणा निधान भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो उसी लिंग से प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। बालक, गुरु पत्नी तथा गुरुपुत्र ने तुमसे जो कुछ मांगा है वे सब पूर्ण करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धातु, लकड़ी, पत्थर, मणि, रत्न, फूल, वस्त्र, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थ, जल, कंदमूल, फल, द्रव्य और वल्कल, इन सब वस्तुओं का काम बनाने की विद्या तुम्हें प्राप्त होगी। जिस पुरुष की जैसे जैसे घर या मंदिर बनवाने की रुचि होगी, उसके संतोष के लिए तुम सब कुछ उसी प्रकार करने की कला में प्रवीण हो जाओगे। सब प्रकार के श्रृंगार और आभूषणों की रचना, सब प्रकार की रसोई के संस्कार, सभी तरह के शिल्पकर्म, नृत्य, गीत और वाद्य संबंधी सब वस्तुओं को बनाने की विधि तुम्हें ज्ञात होगी। शिल्प निर्माण की कला में तुम दूसरे ब्रह्मा समझे जाओगे। अनेक प्रकार के यंत्र, भांति भांति के अस्त्रों का निर्माण, जलाशय तथा उत्तम दुर्ग की रचना का भी तुम्हें ज्ञान होगा। तुम मेरे वरदान से संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो जाओगे। सारी इंद्रजाल विद्या भी तुम्हारे अधीन होगी। सब कर्मों में कुशलता, सब बुद्धियों की श्रेष्ठता और सबकी मनोवृत्तियों का ज्ञान तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में अखिल कर्मों का ज्ञाता होने के कारण तुम्हारा ये विश्वकर्मा नाम यथार्थ होगा। विश्वकर्मा बोले, भगवान, मैंने अज्ञ होते हुए भी ये जो शिवलिंग स्थापित किया है, इसकी आराधना करके मेरी ही भांति दूसरे लोग भी सद्बुद्धि के पात्र हों। महादेव जी ने कहा, एवं वस्तु, तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की आराधना करने वाले सब लोग सद्बुद्धि के पात्र हों और सभी युक्ति की दीक्षा के अधिकारी बने। तात ब्रह्मा जी के वरदान से जब दिवोदास यहाँ के राजा होंगे, तब तुम मेरे आदेश से मेरा मंदिर निर्माण करोगे। विश्वकर्मन, अब तुम जाओ और गुरु जी की आज्ञा के पालन का यत्न करो, क्योंकि जो गुरु के भक्त हैं वे निस्संदेह मेरे ही भक्त हैं। भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाला मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित उस अर्चा विग्रह में निरंतर निवास करूंगा। अंगारेश्वर से उत्तर भाग में जो तुम्हारे स्थापित किए हुए इस लिंग की आराधना करेंगे, उन्हें पग पग पर अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और विश्वकर्मा अपने गुरु के पास आए। गुरु की अभिलाषा पूर्ण करके वे अपने घर चले गए। घर पर भी अपने सत्कर्म से उन्होंने माता पिता को संतुष्ट किया और सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात वे काशी चले आए और अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना में संलग्न हो गए। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तुमने काशीपुरी में मुक्ति देने की शक्ति रखने वाले जिन शिवलिंगों का परिचय पूछा था, उन सबका वर्णन मैंने कर दिया। ये सभी मुक्तिदायक लिंग है। अविमुक्त क्षेत्र में आकर जिसने भगवान विश्वेश्वर का पूजन कर लिया, उसका सैकड़ों कल्पों में भी जन्म नहीं होता। जितेंद्रिय सन्यासियों को 8 महीने घूमने का विधान है और वर्षों के चौमासे में एक स्थान पर रहने के लिए शास्त्र की आज्ञा है। उन्हें किसी एक स्थान पर लगातार 1 वर्ष तक नहीं रहना चाहिए, परंतु अविमुक्त क्षेत्र में जिनका प्रवेश हो गया, ऐसे सन्यासियों के लिए भ्रमण करने का आदेश लागू नहीं होता और उन्हें यहाँ मोक्ष भी निस्संदेह ही प्राप्त होता है। इसलिए कभी काशीपुरी का परित्याग नहीं करना चाहिए। इन 14 लिंगों की महात्म्य कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष 14 भुवनों में उत्तम सम्मान प्राप्त करेगा। सकन जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को ये उपदेश दिया कि प्रजापति, भगवान शंकर की निंदा से जो दुस्सज्य पापपंख उत्पन्न हो गया है, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्य में काशीपुरी में जाकर तुम वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत संतुष्ट हो जाता है। मनीषी महर्षियों ने ब्रह्म हत्या
आदि पापों का प्रायश्चित तो कहा है, परंतु शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया है। उसका प्रायश्चित तो केवल काशी ही है। जिन पुण्यात्माओं ने काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया। इस संसार में वे ही पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र ही काशीपुरी में आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना प्रारंभ कर दी। उस लिंग से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को इस भूतल पर वे नहीं जानते थे। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महेश्वर की स्तुति, पूजा, नमस्कार, ध्यान और दर्शन करते थे। एक चित्त होकर उस ईश्वर लिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई और उमा रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पाणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब तक तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तदंतर गिरिराज किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आई और दक्ष को निश्चल चित से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, प्रभु, ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। कृपा सिंधु, अब तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अपर्णा के ऐसा कहने पर महेश्वर ने दक्ष से कहा, महाभाग, वर मांगो। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार कहा, देव, आपके युगल चरणार बिंदों में मेरी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महालिंग की यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करो। कृपा निधे, मैंने जो आपका अपराध किया है उसे आप क्षमा कर दें। ये सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा है वे सब उसी प्रकार होगा। प्रजापति, तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, इसके सेवन से मैं पुरुषों के सहस्त्रों अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः मनुष्यों को इस लिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और तुम इस लिंगार्चन के पुण्य से सर्वमान्य होगे। 2 प्रार्थ व्यतीत होने पर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट आए। अगस्त्य इस प्रकार दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताएगी। अगस्त्य बोले, पार्वती नंदन, अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। सकंद ने कहा, मुने, एक दिन हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना ने अपनी पुत्री पार्वती से पूछा, बेटी, तुम्हारा और भगवान महेश्वर का कौन सा स्थान है, कौन सा घर है और कौन से बंधु हैं? तुम कुछ जानती हो तो बताओ। माता का ये प्रश्न सुनकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, प्राण वल्लभ, अब मुझे निश्चित रूप से ससुराल चलना चाहिए। यहाँ रहना उचित नहीं है, तो मुझे अपने घर ले चले। पार्वती की ये बात सुनकर यथार्थ रहस्य को जानने वाले महादेव जी ने हिमालय को छोड़ दिया और अपने परम धाम आनंद वन में चले आए। परमा आनंद के हेतुभूत आनंद वन में आकर आनंद स्वरूपा पार्वती देवी अपने पिता के घर को भूल गई। तदंतर एक दिन गौरी देवी ने महेश्वर से पूछा, भगवान, इस क्षेत्र में अवशीन आनंद का समुद्र क्यों उमड़ रहा है, ये बताने की कृपा करें। गौरी का ये वचन सुनकर पिनाकधारी शिव ने कहा, ये 5 कोस का क्षेत्र मुक्ति धाम है। यहाँ तिल के बराबर भी कोई कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ कोई शिवलिंग ना हो। यहाँ बहुत से परमा आनंद स्वरूप लिंग हैं। 14 भुवनों में जो पुण्यात्मा निवास करते हैं, उन सब ने अपने अपने नाम से यहाँ लिंग स्थापना की है और इससे कृतार्थता का अनुभव किया है। पार्वती, यही कारण है कि ये क्षेत्र असीम आनंद का प्रधान हेतु बना हुआ है। महादेवी बोली, नाथ, अब मुझे भी यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो कल्याण में कार्य करती है, उसके श्रेय की हानि कभी परले काल में भी नहीं होती। इस प्रकार देवेश्वर को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गौरी जी ने महादेवेश्वर के समीप एक शिवलिंग स्थापित किया,
जिसके दर्शन से मनुष्यों के ब्रह्मत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता। मुने महादेव जी ने इस लिंग को जो वरदान दिया उसको श्रवण करो। जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग का भलीभांति पूजन करेगा, वे देहावसान होने पर मुझ में ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को पार्वतीश्वर की पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष इसका महात्म्य सुनेगा, वे परम बुद्धिमान होकर इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। सकन जी कहते हैं, मुने, अब मैं आपसे नर्मदेश्वर का महात्म्य कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस वराह कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडेय जी से पूछा, मार्कंडेय नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली हैं। उन सब में श्रेष्ठ वे नदियां हैं जो समुद्र में मिली हुई हैं। उनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेद मूर्ति है। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति की कारणभूत है। ये समुद्र को भी भरती है। उस भूमंडल में गंगा जी की समता करने वाली दूसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वर देने को उद्यत हुए, तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की समता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिला तीर्थ में उसने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की। तब उस पुण्यात्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। ये सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ? आपके युगल चरणों में मेरी निर्द्वंद भक्ति बनी रहे। नर्मदा की ये बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, वे लिंग परम पुण्य में तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा बहुत संतुष्ट हुई। वे दर्शन मात्र से पाप हारिणी बनकर अपने देश को चले गए। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनि पर संचित हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का कार्य किया। नर्मदेश्वर के इस महात्म्य को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी कैंचुल का त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा। सकन जी कहते हैं, महादेव जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए, तब महादेवी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भी काशी में तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था अपने अनुरूप श्रेष्ठ वर को प्राप्त करना। तपस्या करते करते उन्होंने देखा सामने भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए और स्पष्ट बोल रहे हैं, महादेवी, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं, यह सतीश्वर लिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। दक्ष कुमारी, यहाँ आकर जैसे तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ है, उसी प्रकार इस लिंग की आराधना करके दूसरों का मनोरथ भी सफल होगा। कुमारी कन्या इस शिवलिंग की पूजा से उत्तम पति प्राप्त करेगी और कुंवारा पुरुष इसकी आराधना से सुंदर स्त्री प्राप्त करेगा। सतीश्वर की भलीभांति पूजा करके जो जिस फल को चाहेगा, उसे वह मनवांछित फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। आज से 8वें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारा विवाह मेरे साथ करेंगे। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर देव देवेश्वर शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
दाक्षायणी भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गई। फिर 8वें दिन उनके पिता ने भगवान शंकर के साथ उनका विवाह कर दिया। सकन जी कहते हैं, इस प्रकार काशी में स्तीश्वर लिंग प्रकट हुआ। रत्नेश्वर के पूर्व भाग में स्तीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। सकन जी कहते हैं, हे मुनि, पूर्व काल की बात है। यहाँ काशीपुरी में सनारू नाम वाले एक मुनि रहते थे, जो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, ब्रह्मयज्ञ प्रायण, अतिथि पूजक, शिवलिंग पूजन में तत्पर रहने वाले और तीर्थों में दान नहीं लेने वाले थे। उन सनारू मुनि के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उपजघनी था। वे किसी दिन वन में गया और वहां उसको एक सांप ने डस लिया। तदंतर उसके समवयस्क मित्र उसे उठाकर आश्रम में ले आए। सनारू ने लंबी सांस खींचकर उपजघनी को स्वर्गद्वार के समीप महाशमशान भूमि में पहुंचाया। वहां श्रीफल के समान आकार वाला एक अत्यंत गुप्त शिवलिंग था। वहीं उस शव को रखकर वे विचार करने लगे कि सर्प से डसे हुए मनुष्य का दाह संस्कार कैसे किया जाता है। इतने में ही उपजघनी सोकर उठे हुए के समान जी उठा। उसे जीवित देख सनारू मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय एक चींटी कहीं मरे हुए एक चींटे को खींचकर वहां लाई थी। उस स्थान पर आते ही वे चींटा भी जी उठा और रेंगता हुआ अन्यंतर चला गया। ये देखकर मुनि ने सोचा, यहाँ कोई ऐसा तत्व अवश्य है जिसे मरे हुए जीव को जीवित कर देने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा अनुमान करके मुनि अपने कोमल हाथ से धीरे धीरे वहां की जमीन खोदने लगे। इतने में ही उन्हें श्रीफल के बराबर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब सनारू ने वहां उसका पूजन किया और उस प्राचीन लिंग का नाम अमृतेश्वर रखा, जो अत्यंत सार्थक था। वे बोले, आनंद वन में ये अमृतेश्वर लिंग है। इसके स्पर्श से निश्चय ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। जिनका मरा हुआ पुत्र जी उठा था, वे सनारू मुनि अमृतेश्वर की पूजा करके अपने घर को गए। तभी से उस लिंग की काशी में प्रसिद्धि हुई, जो मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। कलयुग में वे पुनः गुप्त हो जाएगा। अमृतेश्वर के संपर्क से मरे हुए व्यक्ति तत्काल जी उठते हैं और जीवित मानव उसके स्पर्श से जीवन मुक्त हो जाते हैं। अमृतेश्वर के समान शिवलिंग इस भूतल में कहीं भी नहीं है। भगवान शिव ने इसे यत्न पूर्वक गुप्त कर रखा है। अगस्त्य जी बोले, सकन जी, श्री वेद व्यास इंद्रिय शुद्धि के लिए जिन कृच्छ चंद्रायण व्रतों का निरूपण करेंगे, उनके स्वरूप को आप मुझसे वर्णन कीजिए। सकंद जी बोले, महाबुद्धि, दिन में एक बार भोजन करना, दूसरे दिन केवल रात में एक बार भोजन करना, तीसरे दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का एक बार आहार करना और चौथे दिन अखंड उपवास करना। इस प्रकार किया जाने वाला व्रत पादकृष्ण कहलाता है। बरगद, गूलर, कमल, बेलपत्र और कुश, इनके पत्तों से एक एक दिन जल पीकर रहना प्रणकष्ट व्रत कहा गया है। तिल के खली, घी, मट्ठा, जल और सत्तू, इनको एक एक दिन एक एक बार खाकर रहना और अंत में एक दिन उपवास करना, ये सौम्य कृष्ण कहा गया है। 3 दिन प्रातः काल हविष्य भोजन करना, 3 दिन सायंकाल भी हविष्य ग्रहण करना, फिर 3 दिन बिना मांगे प्राप्त होने वाले हविष्य का आहार करना और अंत में 3 दिन अखंड उपवास करना, ये कृष्ण व्रत है। अति कृष्ण व्रत का पालन करने वाला द्विज प्रतिदिन एक एक ग्रास करके 3 दिन प्रातः काल फिर 3 दिन सायंकाल भोजन करे और 3 दिन अयाचित आहार ग्रहण करके अंत में 3 दिन उपवास करे। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाह करना कृच्छातिकृष्ण व्रत है। 12 दिन अखंड उपवास करने से पराग व्रत होता है। प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन अयाचित अन्न ग्रहण करे, फिर अंत में 3 दिन तक उपवास करे। एक दिन गोमूत्र, गोबर, दही, दूध, घी और कुशोदक इन सबको मिलाकर पी ले और दूसरे दिन पूरे एक दिन रात का उपवास करे, तो ये कृच्छ सांतपन माना गया है। सांतपन के 6 द्रव्यों का पृथक 6 दिन में उपयोग करने के एक दिन उपवास करे, अर्थात एक दिन गोमूत्र पीकर, दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दूध पीकर, चौथे दिन दही खाकर, 5वें दिन घृत पीकर, 6ठे दिन कुश का जल पीकर और 7वें दिन एक रात का उपवास करके एक सप्ताह में किया हुआ ये कृच्छ व्रत महासांतपन कहा गया।
तप्त कृष व्रत का आचरण करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन एक बार स्नान करके एकाग्रचित हो गर्म जल, दूध, घी और वायु इन चारों को 3-3 दिन तक पान करे। अर्थात 3 दिन गर्म जल पिए, 3 दिन गर्म दूध पिए, 3 दिन गर्म घी खाए और 3 दिन केवल वायु पीकर रहे। 1 भर दूध, 2 भर घी और 1 भर जल ग्रहण करना चाहिए। इसी को तप्त कृष कहा गया है। जो गौमूत्र के साथ यौवन भोजन करता है उसके शरीर की शुद्धि करने वाला ये व्रत एक कहानी कृष कहा गया है। दोनों हाथों को उत्तान करके दिन में वायु का पान करें तथा रात में तब तक पानी में खड़ा रहे जब तक के प्रातः काल ना हो जाए। ये प्रजापति व्रत के समान माना गया। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास भोजन घटाए, शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ाए और प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे। ये चंद्रायण व्रत कहा गया। अथवा पहले शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाए और कृष्ण पक्ष में नित्य 1-1 ग्रास घटा दे। अमावस्या को बिल्कुल भोजन न करे। ये चंद्रायण की विधि है। ब्राह्मण एकाग्रचित हो 4 ग्रास अन्न सवेरे और 4 ग्रास अन्न सूर्यास्त होने के बाद ग्रहण करें। प्रतिदिन इसी प्रकार 8 ग्रास अन्न लेते हुए 1 मास तक जो व्रत किया जाता है उसे शिशु चंद्रायण कहते हैं। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मध्याह्न काल में केवल हविष्य के 8 ग्रास अन्न भोजन करें और 1 मास तक इसी नियम से रहें तो इसे यति चंद्रायण कहते हैं। मनुष्य एकाग्रचित हो जिस किसी तरह भी 1 मास में हविष्य के 240 ग्रास ग्रहण करे तो वे चंद्रलोक को प्राप्त होता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, जीवात्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। विज्ञान मनुष्यों को काशी सेवन से प्राप्त होता है। काशी सेवन से भगवान विश्वनाथ की करुणा का उदय होता है और उससे महान अभय उदय की प्राप्ति होती है। जो कर्म बंधन का उन्मूलन करने में समर्थ है अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक स्नान, दान, तप, जप, व्रत, पुराण श्रवण तथा धर्म शास्त्रोक्त मार्ग का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन और प्रतिक्षण विश्वनाथ जी के चरणों का चिंतन, तीनों समय शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग की स्थापना, साधु पुरुषों के साथ वार्तालाप, संभाषण, शिव शिव इस मंत्र का जप, अतिथि सत्कार, तीर्थ निवासियों से मैत्री, आस्तिक्य बुद्धि, विनय, मान अपमान में समान बुद्धि, किसी वस्तु की इच्छा न होना, उदंडता का अभाव, राग द्वेष शून्यता, अहिंसा, अप्रतिग्रह और दयापूर्ण बुद्धि, दंभ और ईर्ष्या का अभाव, बिना मांगे प्राप्त हुए धन का अंगीकार करना, लोभ और आलस्य का अभाव, कठोरता का त्याग तथा कभी दैन्य भाव का आश्रय न लेना इत्यादि उत्तम वृत्तियों को काशी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनाएं और उनका पालन करें। इस प्रकार वेद व्यास अपने शिष्यों को प्रतिदिन धर्म का उपदेश करते हैं। पार्वती जी बोली, प्रभु काशी में जहाँ जहाँ जो तीर्थ है उनको बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी काशी में महादेवेश्वर प्रथम तीर्थ कहे गए। उसके उत्तर में सारस्वत महाकूप है जो सरस्वती की प्राप्ति कराने वाला है। क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में जीवों के अज्ञान का नाश करने वाला ये तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में मूर्तिमती काशीपुरी है जो मनुष्य के द्वारा पूजनीय है। महादेव के स्थान से पूर्व भाग में गोप्रेक्षर के नाम से उत्तम लिंग है। वहाँ पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने गोलोक से गोओं को भेजा था। उससे दक्षिण भाग में दधीचीश्वर और दधीश्वर से पूर्व में अत्रीश्वर लिंग का यत्न पूर्वक दर्शन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। गोप्रेक्षर से पूर्व भाग में विज्वर नामक लिंग है। विज्वर के पूर्व भाग में वेदेश्वर लिंग है। वेदेश्वर से उत्तर में क्षेत्रज्ञ आदि केशव है। उससे पूर्व में संगमेश्वर, संगमेश्वर से पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित चतुर्मुख लिंग है। उसी का दूसरा नाम प्रयाग लिंग भी है जो पूजित होने पर ब्रह्मलोक देने वाला है। वह शांति करी गौरी का स्थान है जो आराधित होने पर शांति कारक होती है। वर्णा के पूर्व तट पर कुंतीश्वर लिंग है। उससे उत्तर में कपिल कुंड है। गोप्रेक्षर से उत्तर भाग में अनुसूयेश्वर लिंग है। उससे पूर्व में सिद्धि विनायक है और उससे पश्चिम में हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उससे पश्चिम मुंडार सुरेश्वर लिंग है। गोप्रेक्षर से नैतिक कोण में विश्वेश्वर लिंग है। महादेवेश्वर के पश्चिम भाग में संकेंदेश्वर लिंग है। उसके पास भी शाखेश्वर और विशाखेश्वर लिंग है।
वहीं नागेमेश्वर लिंग और नंदी आदि गणों द्वारा स्थापित सहस्रों लिंग है। नंदीश्वर से पश्चिम शीलादेश्वर है और वही हिरण्याक्षर है। उससे दक्षिण अट्टाहस लिंग है। उसके उत्तर में परसन वंदनेश्वर है। उनसे उत्तर भाग में परसनोद कुंड है। अट्टाहसेश्वर से पश्चिम भाग में मित्रेश्वर और वरुणेश्वर है। अट्टाहेश्वर से नृत्य कोण में वृद्ध वासिष्ठ लिंग है। वशिष्ठेश्वर के समीप कृष्णेश्वर है। उनसे दक्षिण में याज्ञवल्क्येश्वर है। उनके पश्चिम में प्रहलादेश्वर है, जहाँ भक्तों पर दया करने के लिए साक्षात भगवान शिव लीन हुए हैं। वे सवलीनेश्वर नामक लिंग प्रहलादेश्वर से पूर्व भाग में है। सवलीश्वर के समीप वे शरीर त्याग करने वालों की मुक्ति होती है। स्वलीनेश्वर से पूर्व वैरोचनेश्वर लिंग है। उसे उत्तर में वलीश्वर और वहीं वाणेश्वर लिंग है। चंद्रेश्वर से पूर्व विद्येश्वर नामक लिंग है। उसके दक्षिण भाग में वीरेश्वर है। वही सब दुखों से मुक्त करने वाली विकटा देवी विद्यमान है। वहाँ जपे हुए महामंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। उस पीठ के वाव्य कोण में सग्रेश्वर है। उनसे ईशान कोण में वालीश्वर और वालीश्वर से उत्तर सुग्रीश्वर जी विद्यमान है। वही जाम्बवदीश्वर है। गंगा के पश्चिम तट पर अश्विनेश्वर नामक दो लिंग है। उनसे उत्तर में गोदुग्ध से भरा हुआ भद्रकुंड है। सहस्र कपिलाओं का दान करने से जो फल मिलता है, वही भद्रकुंड में स्नान करने से मिल जाता है। भद्रकुंड के पश्चिम किनारे भद्रेश्वर के दर्शन जनित पुण्य से मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। भद्रेश्वर नेत्र कोण में उपशांतेश्वर शिव है। उनसे उत्तर में चक्रेश्वर है। चक्रेश्वर से उत्तर में चक्रकुंड, उसके नेत्र कोण में शूलेश्वर है। शूलेश्वर से पूर्व में नारद जी ने बड़ी भारी तपस्या की, शिवलिंग स्थापित किया और एक श्रेष्ठ कुंड का भी निर्माण किया। नारदेश्वर के पूर्व भाग में अवभ्रातकेश्वर है। उसके आगे ताम्रकुंड है। उसके वाव्य कोण में विघ्नहर्ता गणेश है। वही विघ्नहर कुंड भी है। उससे उत्तर उत्तम अनारकेश्वर लिंग है। उसके उत्तर में वर्णा नदी के मनोहर तट पर वर्णेश्वर है। वर्णेश्वर से पश्चिम में शैलेश्वर है। शैलेश्वर से दक्षिण कोटीश्वर लिंग है। कोटीश्वर से अग्निकोण में स्तंभ है, जो कि कुल स्तंभ नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कपालेश्वर के समीप कपाल मोचन तीर्थ है। उसे उत्तर दिशा में ऋण मोचन तीर्थ है। वहीं अंगारक कुंड है। उसे उत्तर में ज्ञानदाता विश्वकर्मेश्वर लिंग है। उसके दक्षिण में महामुंडेश्वर है। वहीं शुभोदक नामक कूप भी है। वहां खटवांग धारण करने से खटवांकेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। उसे दक्षिण में भुवनेश्वर लिंग और भुवनेश्वर कुंड है। उनके दक्षिण भाग में विमलेश्वर लिंग है और विमलोदक दो कुंड है। उनके पश्चिम में भृगु का मंदिर है और उससे दक्षिण में शुभेश्वर तीर्थ है। अगस्त्य। इस प्रकार संक्षेप से कुछ शिवलिंगों का वर्णन किया गया। कुछ लिंग ऐसे हैं जो भक्ति पूर्वक 2-3 बार स्थापित किए गए, अतः उनको पुनरुक्त न मानकर श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो शिवलिंग कुंड, कूप और वापी आदि बताए गए, इन सब पर मनीषी पुरुषों को श्रद्धा करनी चाहिए। इन सब के दर्शन और स्नान से अधिकाधिक फल मिलता है। यहाँ के शिवलिंग, कूप, सरोवर, बावड़ी तथा मूर्तियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि आनंद वन में स्थित तृण भी बहुत श्रेष्ठ है। काशीपुरी दर्शन करने पर तथा देहवसान तक सेवित होने पर स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली है। महादेव जी कहते हैं, देवी तुम तो तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वो मेरे लिए शाक, विशाख, सकंद, नंदी और गणेश के समान ही प्रिय हैं। वे ही मेरे भक्त, वे ही मेरे सेवक और वे ही मुमुक्षु हैं। जो आनंद वन में निवास करते हैं, जो काशी में निवास करते हैं, उन्होंने ही भारी तपस्या की है, बड़े बड़े व्रत किए हैं और महादान किए हैं। वे ही सब तीर्थों में स्नान के पुण्य से युक्त हैं और उन्होंने भी हिंसा रहित यज्ञों की दीक्षा ली है। जिन्हें काशी का निवास प्राप्त हुआ, उन्हीं के द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हुआ। जो विद्वान पुरुष इस स्वरलिंग में अध्याय का जप करता है, उसे यम और यमदूतों की बाधा नहीं होती। जो पवित्र और तद्गत चित्त होकर इस अध्याय का पाठ करता है, उस पुण्यात्मा को ब्रह्म यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मेरे द्रोही, नास्तिक और वेदों की निंदा में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार महादेव जी ने पार्वती की देवी के आगे ये सब कथा सुना रहे थे।
इतने में ही नंदी ने आकर प्रणाम पूर्वक सूचित किया, भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया। रथ सुसज्जित होकर तैयार है और ब्रह्मा आदि देवता भी एकत्रित हो गए हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों सहित द्वार पर खड़े हैं और महामुनीश्वरों को आगे करके अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 14 भुवनों में जो उत्तम व्रत वाले पुरुष हैं, वे आज मंदिर प्रवेश के महोत्सव का समाचार सुनकर यहाँ एकत्रित हो गए हैं। स्कंद जी कहते हैं, नंदी का ये वचन सुनकर महादेव जी पार्वती जी के साथ दिव्य रथ पर बैठकर त्रिविष्ट क्षेत्र से निकले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां गंजक, जय माता दी।